इसी साल 2024 में अप्रैल के महीने में 14 तारीख रविवार की सुबह बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के बांद्रा वाले घर पर दो बाइक सवार आए और सलमान खान को धमकाते हुए गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर 4 राउंड गोलियां चलाकर भाग गए। इस मामले में अभी कुछ दिन पहले चार्जशीट दर्ज हुआ है और उसके अंदर से लॉरेंस बिश्नोई और उसके भाई की ऐसी ऐसी कहानियां निकल रही है ना कि आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि कैसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है वो सलमान खान के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। ऐसे में भाईजान को चाहने वाले तो यही चाहेंगे कि कैसे भी सलमान खान को तो बचाना ही होगा पुलिस को, क्योंकि लॉरेंस अपने शूटर्स को ऐसे तैयार कर रहा है ना जैसे वो उसे किसी इंपॉर्टेंट मिशन पर भेज रहा हो। चार्जशीट के मुताबिक लॉरेंस और उसके भाई अनमोल ने शूटर्स को फायरिंग करने के लिए भेजने से पहले 9 मिनट की मोटिवेशनल स्पीच दी, जिसमें उसने ये भी कहा था कि वो जो करने वाले हैं ना उससे इतिहास बन जाएगा। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि क्या हो रहा है। और ये पहली बार तो नहीं हो रहा है। लॉरेंस सलमान खान पर कई साल से घात लगाकर बैठा हुआ है। उन दोनों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट की कहानी तो आपको पता ही है, मैंने कई बार बताई है। लॉरेंस सलमान खान के काले हिरन वाले शिकार मामले को लेकर नाराज है अपने तरफ से ही, और वो चाहता है कि जिस काले हिरन की पूजा बिश्नोई समाज करता है उसके शिकार के गुनाह की सलमान खान माफी मांगे, जिसका केस ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है कई सालों से, या कह ले कि 2 दशक से। लेकिन लॉरेंस को तो अपना अलग ही इंसाफ चाहिए और उस इंसाफ के लिए वो लगातार सलमान खान को टारगेट कर रहा है। सबसे पहले उसने उसी जोधपुर कोर्ट से धमकी दी थी सलमान खान को, जिस शहर में सलमान खान के ऊपर काले हिरन का शिकार करने का आरोप लगा था। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे, यही जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा। वो साल 2018 का था। लॉरेंस ने ये धमकी दी और वो पहली बार क्राइम की दुनिया में लाइमलाइट में आ गया। पहले सबको यही लगा कि कोई नया गुंडा पॉपुलैरिटी लूटने के चक्कर में है, लेकिन यह धमकी सिर्फ राजस्थान तक ही नहीं रुकी। इसके बाद जून 2022 में बांद्रा बैंड स्टैंड पर एक धमकी भरा खत मिला। सलमान खान को नहीं बल्कि उनके पिता सलीम खान को, जो वहां टहलने जाया करते हैं। उस लेटर में मई 2022 में सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बारे में लिखा था, जो लॉरेंस गैंग वालों ने ही अंजाम दिया था। साथ ही ये भी लिखा था कि सलमान खान के नसीब में भी यही तय है जो पंजाबी गायक के साथ हुआ। आगे पंजाब पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि 2 आदमी सलमान खान के पनवेल वाले फार्म हाउस के रास्ते का भी रेकी कर रहे हैं, पूरा एक तरह से अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, और इसके लिए वो किराए पर कमरा लेकर भी वहीं रह रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सलमान खान के पीछे सिर्फ लॉरेंस ही है। लॉरेंस तो लॉरेंस, आगे राजस्थान से ही सलमान खान के लिए एक और खतरा सामने आया। खुद को गौरक्षक कहने वाला एक आदमी 30 अप्रैल 2023 को कॉल करके सलमान खान को मारने की धमकी देता है। और यह धमकी सलमान खान को नहीं बल्कि मुंबई पुलिस कंट्रोल को फोन करके दिया गया, और धमकी देने वाले ने खुद को जोधपुर का रॉकी भाई बताया। लेकिन आगे जब जांच हुई तो पता चला कि धमकी देने वाला 16 साल का लड़का है और वहीं ठाणे का है। बाद में पुलिस उसे हिरासत में भी ले लेती। इसके बाद साल 2023 में ही अगले महीने यानी मई में सलमान खान के मैनेजर को एक खतरनाक ईमेल मिला, जिसके बाद बिश्नोई, उसके सहयोगी गोल्डी बरार और एक मोहित गर्ग के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, क्योंकि उस ईमेल में जेल से बिश्नोई के दिए गए इंटरव्यू की बात थी, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। गर्ग की आईडी से भेजे गए उस ईमेल में भी कहा गया था कि बरार अभिनेता से आमने सामने मिलना चाहता है, यानी लॉरेंस का सबसे खास साथी गोल्डी बरार सलमान खान से मिलना चाहता है फेस टू फेस। साथ ही उस ईमेल में यह भी वार्निंग दी गई थी कि ये बस वार्निंग है, अगली बार परिणाम कुछ और ही होगा। धमकी का यह सिलसिला ना पिछले साल नवंबर के महीने में भी चलता रहा, जब कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाबी गायक गिप्पी ग्रेवाल को एक खतरनाक मैसेज किया और उसमें इनडायरेक्टली सलमान खान को भी टारगेट किया।
बिश्नोई की धमकी कुछ ऐसे थी कि आप सलमान खान को भाई मानते हैं, लेकिन अब आपके भाई को आकर आपको बचाना होगा। उसने आगे लिखा था कि ये मैसेज सलमान खान के लिए भी है और इस भ्रम में मत रहना कि दाऊद आपको बचा लेगा। मतलब दाऊद को भी लॉरेंस बिश्नोई सीधे सीधे टारगेट कर रहा है कि वो दाऊद से भी बड़ा है। आगे सुनिए, कोई भी आपको बचा नहीं सकता। सिद्धू मूसेवाला की मौत पर जो आप लोगों ने ड्रामेटिक रिस्पॉन्स दिया ना, उसे भी हमने अनदेखा नहीं किया है। हम सब जानते हैं कि वो किस प्रकार का आदमी था। ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग वाले जो है वो सिद्धू मूसेवाला के लिए कहता है, और ये भी कि उसके आपराधिक संबंध थे। अब आप हमारे रडार पर हैं, इसे एक ट्रेलर माने, पूरी फिल्म जल्द ही रिलीज होगी। किसी भी देश में भाग जाएं, लेकिन याद रखें, मौत को वीजा की जरूरत नहीं होती है, यह बिना बुलाए ही आ जाती है। यह धमकी भी लॉरेंस के तरफ से ही था, जिसमें उसने सिद्धू मूसेवाला को भी इंक्लूड किया था और उसके वारदात के जरिए ही धमकाया जा रहा था। एक तरह से देखें तो उसका बहुत बड़ा कांड था लॉरेंस बिश्नोई का, जिसको रेफरेंस लेकर वो आगे धमका रहा है कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। कुल मिलाकर बात ऐसे ही है। पिछले साल तक ये सब कुछ हुआ और इस साल अप्रैल में जो सिलसिला शुरू हुआ वो और भी डरा देने वाला है, जिसमें सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई, फिर उसके बाद सलमान खान के नाम से कत्ल की सुपारी निकली, लोग भी निकल पड़े थे, तैयारी भी हो रही थी, AK-47 भी पाकिस्तान से मंगवाया जा रहा था, लेकिन पुलिस ने इस प्लानिंग को फेल कर दिया। पर छोटी सी भी मिस्टेक ना यहाँ भारी पड़ सकती है। हालांकि फायरिंग वाले मामले को लेकर चार्जशीट जो है वो दर्ज हो गया है और भी कई मामलों पर पूरा एकदम जो पुलिस है वो कार्रवाई कर रही है। अब उम्मीद हम यही करते हैं कि धमकी और जान लेने की जो ये कोशिश का जो सिलसिला चल रहा है वो थम जाए, क्योंकि किसी की जान लेने में कुछ नहीं रखा है। बाकी अगर कोई दिक्कत है तो लोगों को कानून का रास्ता अपनाना चाहिए। अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है, भले ही वो लॉरेंस बिश्नोई हो या सलमान खान हो या कोई भी हो, कानून सबके लिए एक है और वही रास्ता सबके लिए सही है, जिससे हमारा समाज और भी अच्छा बनेगा। बाकी आपको क्या लगता है वो कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। हर वीडियो में मैं ये कहता हूँ, क्योंकि जो भी आपके अराउंड चल रहा है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram.